तो हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हसनैन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जावास्क्रिप्ट के जरिए किस तरह डेटाबेस में से डेटा इंसर्ट करा सकते हैं, डिलीट या अपडेट कर सकते हैं, वो भी बगैर पेज को रिफ्रेश किए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको 3 PHP फाइल्स क्रिएट करनी है, एक index.php, एक connection.php और थर्ड वन data.php। तो मैंने ये तीनों फाइल्स क्रिएट कर ली हैं। तो आप इन्हें सबलाइम टेक्स्ट या किसी और एडिटर में ओपन कर सकते हैं। तो मैं इन्हें सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। तो connection.php में हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। तो इसके लिए मैं एक डॉलर कनेक्शन नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसके अंदर न्यू MySQL क्वेरी रन करते हैं और लोकल होस्ट, यूजर नेम रूट और पासवर्ड है एम्प्टी। तो डेटाबेस का नाम है डेमो डेटाबेस। इफ डॉलर कनेक्शन यानी का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो कोई मैसेज डिस्प्ले कराते रहते हैं, एको कनेक्शन इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो इसे ब्राउजर में रन कर लेते हैं। तो ये पहले अभी डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो न्यू डेटाबेस का नाम है डेमो डेटाबेस क्रिएट किया। इसमें यूजर के नाम से एक टेबल बना लेते हैं जिसमें 3 कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम इज फॉर आईडी, दूसरा नेम के लिए और तीसरा पासवर्ड के लिए। नेम और पासवर्ड को वार्चर कर देते हैं और उसके बाद आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं, प्राइमरी की बना देते हैं। उसके बाद हम इन तीनों की लेंथ डिक्लेयर करके एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके बाद भी कोई एरर और MySQL है, तो ये MySQL है, इधर एरर है। अब ये कनेक्शन हो जाएगा। तो डॉलर कनेक्शन नाम का वेरिएबल नहीं है, तो ये डबल एन आ गया, इधर सिंगल एन कर दें। तो ये डेटाबेस के साथ कनेक्शन हो गया। अब इस एको को कमिट कर दें। उसके बाद index.php में 2 इनपुट क्रिएट कर लें। टाइप टेक्स्ट की नेम इसका नेम है और आईडी भी नेम, और एक इनपुट पासवर्ड के लिए है जिसकी टाइप टेक्स्ट कर देंगे, जो दिल पासवर्ड कर दें, और नेम इसका पासवर्ड है और आईडी भी पासवर्ड है। और एक सबमिट के लिए बटन क्रिएट कर लें, इनपुट टाइप बटन, और नेम इसका है सबमिट और आईडी भी इसकी कर देते हैं सबमिट। तो ये मैंने jQuery की CDN इसके साथ लिंक कर दी है। तो आप भी तो उसके बाद आ जाते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर। डॉलर सबमिट डॉट क्लिक के ऊपर एक फंक्शन रन करना है। सबमिट पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं क्लिक का। तो एक डिव बना लेते हैं जिसमें सक्सेस मैसेज आएगा कि आपका अगर डेटाबेस में सेव हुआ है या उससे रिट्रीव हुआ है, तो यहाँ पे हम उस डाटा को डिस्प्ले कराएंगे। तो ये सक्सेस मैसेज का एक डिव बना ली।
डॉलर पासवर्ड इज इक्वल टू $_get पासवर्ड। तो अब चेक कर लेते हैं कि ये दोनों वैल्यूज गेट हुई हैं या नहीं। इन दोनों को एको करा के देख लेते हैं। तो एको डॉलर नेम डॉट डॉलर पासवर्ड। तब ये चेक कर लेते हैं वैल्यूज पास हुई हैं या नहीं, या कोई एरर है तो देख लेते हैं। दो वैल्यूज लिख लेते हैं, एक हसनैन एक जाफरी या अली। तो ये वैल्यूज पास हो रही हैं तो ठीक है। अभी हम यहाँ पे कोई क्वेरी रन करते हैं। ये क्वेरी है ये क्वेरी है कि हम यूज़र के डेटाबेस के अंदर ये दोनों वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। तो ये पासवर्ड है। तो अभी से तो अब इन क्वेरीज को रन करके देख लेते हैं। पहले ये डॉलर रिजल्ट के अंदर अगर ये क्वेरी सक्सेसफुली रन हो जाती है तो हमें एक सक्सेसफुल मैसेज क्रिएट करना है। तो डाटा बेस क्रिएटेड सक्सेसफुली या डाटा इज एंटर्ड सक्सेसफुली एल्स हम कोई एरर डिस्प्ले कर सकते हैं कि देयर वेंट समथिंग रॉन्ग। तो ये बगैर पेज को रिफ्रेश किए डाटा को डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करेगा। तो अभी देख लेते हैं हसनैन और इधर जाफरी। तो ये सबमिट करते हैं। तो ये वेरिएबल कनेक्शन फिर दोबारा डबल एन डाल दिया है। तो इधर से सिंगल एन कर देते हैं। तो ये डाटा एंटर सक्सेसफुली। अब डाटाबेस में अंदर जाकर चेक कर लेते हैं। तो ये वैल्यू एंटर हो गई हैं। तो इस तरह आप कोई और वैल्यूज भी एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं अपने चैनल का नाम कोडिट अकेडमी एंटर कर देते हैं। तो ये भी डाटा सक्सेसफुली एंटर हो गया। पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज डाटाबेस के अंदर आ गई हैं। इस तरह आप कोई और क्वेरीज भी रन कर सकते हैं। तो आप कोई और क्वेरी रन करके देख लेते हैं। तो ये डेटाबेस के अंदर से यूज़र टेबल के अंदर से सारी वैल्यूज़ को गेट करेगा। तो उन्हें हम डिस्प्ले करेंगे इस पेज के ऊपर, वो भी बगैर पेज को रिफ्रेश किए। तो एको आईडी स्पेस BR दे देते हैं न्यू लाइन के लिए ताकि अच्छे से डिस्प्ले हो। आईडी नेम और पासवर्ड तीनों हम डिस्प्ले करेंगे। तो इधर नेम और पासवर्ड। तो अभी चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं। तो सीधा सबमिट पर क्लिक किया तो ये तीनों वैल्यूज डिस्प्ले, दोनों वैल्यूज डिस्प्ले होगी। इस तरह आप कोई सर्च भी कर सकते हैं। जैसे वेयर नेम इज इक्वल टू $नेम। नेम के जरिए अब हम सर्च करेंगे नेम इज इक्वल टू $नेम। तो अभी नेम एंटर कर देते हैं कोड इट, जो हमने पहले सेव किया था। अभी सर्च करते हैं तो ये देखें कोड इट का डाटा डिस्प्ले हो गया। पेज भी रिफ्रेश नहीं हो रहा। तो इसी तरह हम हसनैन को सर्च करते हैं। तो ये स्पेलिंग रॉन्ग हो गए। तो ये हसनैन सर्च किया, ये डिस्प्ले हो गया डाटा। तो इस तरह आप पेज को रिफ्रेश किए बगैर अपना डाटा गेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। If you like the video, if you found this video useful, then please like, subscribe and share the video. Thanks for watching.